Yes, for the students of BA Part First English Literature, this is the last topic. Remain there in your syllabus. The Proposal, one act play, The Proposal by Anton Chekhov. एंटन चेकव के द्वारा लिखा गया द प्रपोजल, ये इस वन एक्ट प्ले का नाम है। क्या? द प्रपोजल। आइए आपको इसके बारे में बताते हैं, आप इसको गौर से सुनेंगे, ध्यान देंगे, समझेंगे और परीक्षा के दृष्टिकोण से माइंड में भी रखेंगे। देखिए द प्रपोजल आपके सामने। एंटन चेकव कौन है? एन एमिनेंट रशियन प्ले राइट एंड मास्टर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी। एंटन की शॉर्ट स्टोरीज हैं वो बड़ी प्रसिद्ध हैं, ध्यान में रखना। एंटन की शॉर्ट स्टोरीज है वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। इनको एक बहुत बड़े शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में जाना जाता है। He came of a poor family and spent a wretched boyhood. एंटन चेकव हैं वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, गरीब परिवार से आते हैं और इनका बचपन है वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बीता था, या आप ये समझें कि गरीबी और दुख से भरा हुआ बचपन इन्होंने व्यतीत किया है। It is for this reason that he remarks, there was no childhood in my childhood. There was no childhood in my childhood. ये इन्होंने रिमार्क किया है। What does it mean? कि उनके बचपन में बचपना तो था ही नहीं, बचपन में बचपना तो था ही नहीं, क्योंकि बचपन में ही जब मनुष्य पर विभिन्न प्रकार के दायित्व आ जाते हैं तो फिर वो बचपना भूल जाता है। ऐसा चेकव का जीवन भी रहा है। Although he secured a degree in medicine from the University of Moscow, he devoted most of his life to writing. ये देखिए इस बंदे की करामात। देखिए कुछ अलग होता है जब भी पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं और पढ़े जाते हैं और सराहे जाते हैं। मेडिसिन में डिग्री ली है, डॉक्टर हैं मेडिसिन, परंतु अपने जीवन का अधिकांश समय लेखन को ही दिया, लिखा। इसीलिए आज आप और हम इनको पढ़ रहे हैं। His early tales, skits and articles were mainly written for humor magazines, but he soon turned to serious side. देखो शुरू में इन्होंने मजाकिया हास्य व्यंग से जुड़ी हुई जो पत्र पत्रिकाएं थी उनके लिए लेखन प्रारंभ किया, परंतु जल्द ही ये जो एक गंभीर साहित्य है उसकी ओर मुड़ गए, उसकी ओर इनका झुकाव हो गया। In his student days, he contracted tuberculosis, and this affliction added intensity to his consciousness of areas of physical suffering around him. देखिए बचपन में ही मनुष्य जब पीड़ाएं भोगता है तो वो आसपास की सराउंडिंग में होने वाली पीड़ाओं के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। ये आप मानकर चलिए। जो व्यक्ति पीड़ाएं नहीं भोगता है उसको दूसरों की पीड़ाओं का भी पता नहीं चलता।
अपने एक कहावत है जो इस संदर्भ में प्रासंगिक है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। जाके पैर न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। कि जिसको स्वयं को किसी प्रकार के दर्द का आभास नहीं हुआ, तो वो दूसरों का दर्द आसानी से महसूस नहीं कर सकता। चूंकि एंटन चेकव बचपन से ही, उन्होंने देखो ट्यूबरक्लोसिस उस समय लगभग इनक्योरेबल बीमारियों में गिनती होती थी। टीबी, कंजम्पशन, जिसको क्षय रोग हिंदी में बोलते हैं, कठिन बीमारी थी, पीड़ादायी थी। उन्होंने बचपन में इसकी पीड़ाओं को भोगा। इस कारण वो दूसरे लोगों की पीड़ाओं को समझने में अधिक सक्षम हो गए। He finally emerged as a moody, unhappy painter of futility and despair. और देखो धीरे धीरे व्यक्ति मैच्योर होता है तो उनकी एक छवि बनती है। अच्छे कलाकारों में उनकी गिनती होने लग गई थी, इसमें कहीं कोई संशय की संभावना ही नहीं है, ये मानिए। पर अंत तो गत्वा जिसको बोलते हैं, क्या हुआ कि वो एक निराशावादी व्यक्तित्व के रूप में जाने गए। फ्यूटिलिटी एंड डेस्पेयर। अब आप इसको बहुत तरीकों से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि उनको जीवन में व्यर्थता और निराशा नजर आई। इसका मतलब व्यक्तित्व निराशावादी होना कंपल्सरी नहीं है, ध्यान में रखना, क्योंकि व्यर्थता और दुख तो गौतम बुद्ध को भी नजर आया था जीवन में। तो कहीं ना कहीं होगा, तभी तो नजर आएगा कि जीवन की व्यर्थता और निराशावाद उनको नजर आया, उन्होंने महसूस किया। उनके प्रमुख जो कार्य हैं उनको देखिए। अमंग हिज वर्क, सीक्रेट टेल्स, लेडी विद द लैप डॉग एंड अदर स्टोरीज एंड सिलेक्शन ऑफ ह्यूमरस स्टोरीज। मजाकिया कहानियां भी लिखी, उनका संग्रह भी है। लेडी विद द लैप डॉग एंड अदर स्टोरीज, ये भी उनके संग्रह का नाम है। उस समय इस प्रकार की टेंडेंसी पाई जाती थी, आज भी मिलती है कि शहरों में मनुष्यों से ज्यादा कुत्तों को महत्व दिया जाता है। We can't say much more about this. सीक्रेट टेल्स भी थी। तो ये एक दो नाम बेटा आपको याद रखने हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ वी कम ऑन टू दिस वन एक्ट प्ले, द प्रपोजल, जो आपके सामने लिखा हुआ है एंटन चेकव के द्वारा, द प्रपोजल, उस पर हम आते हैं। A marriage proposal is a text play written by Russian writer Anton Chekhov, and then it is translated into English version by Hilma Bukes and Barrett H. Clark. देखिए, ये ओरिजिनली रशियन में लिखा गया है। रशियन राइटर हैं तो रशियन में ही लिखेंगे स्वाभाविक रूप से। और ओरिजिनली इसका नाम क्या था? ए मैरिज प्रपोजल। आप लोगों को कक्षा में भी मैंने ये ड्रामा पढ़ाया था, इसकी समरी बताई थी, उस समय भी बताया था। इंग्लिश में प्रपोजल का मतलब विवाह प्रस्ताव ही होता है, इसलिए जो मैरिज वर्ड है वो अंडरस्टूड है यहाँ। साथ में क्या बताया था? जैसे ड्रिंक है, तो ड्रिंक के साथ जो अंडरस्टूड है वो आप समझते हैं कि ड्रिंक लेंगे क्या।
उसका मतलब क्या ड्रिंक होता है? आई होप यू अंडरस्टैंड. इन सेम मैनर ही प्रपोज्ड हर और शी प्रपोजेज मी. अब यहाँ पे प्रपोजेज क्या है आप स्वयं समझें, इंग्लिश में यही होता है, इसीलिए ट्रांसलेशन में द प्रपोजल कर दिया गया है ए मैरिज प्रपोजल को. देखिए अब ये 2 नंबर का प्रश्न बना अच्छा बन रहा है. ट्रांसलेट किसने किया है इंग्लिश में? जब दिया हुआ है तो हमें आना चाहिए हिलमार बुकेज एंड बैरेट एच क्लार्क. 2 नाम है, दोनों ने मिलकर किया. तो हमें याद रखना है, अगर नया क्वेश्चन कॉइन करके दिया जाता है, फ्रेम करके दिया जाता है, हु ट्रांसलेटेड द प्रपोजल इनटू इंग्लिश लैंग्वेज, 2 नाम लिख दिए, 2 नंबर पक्के हैं. The story is initiated by the explanation of setting in the text play, which takes place in the reception room at Chubkov's country home in Russia. स्टोरी कहाँ घटित हो रही है? देखिए स्टोरी शुरू होती है और सेट कहाँ है? टेक्स्ट प्ले सारा का सारा कहाँ पर घटित हो रहा है? रिसेप्शन रूम एट चुबकोज कंट्री होम. चुबको का जो ग्रामीण परिवेश के अंदर घर है, उस घर के ड्राइंग रूम जहां मेहमान आकर बैठते हैं, उस मेहमानों के कमरे में ये ड्रामा घटित हो रहा है. किसके घर के मेहमानों का कमरा है? चुबको. नाम अब देखिए बेटा, याद रखने पड़ेंगे. चुबको है तो चुबको, आपको उस समय भी मैंने बताया था कि चुबको, लोमो ये नाम है तो याद रखने. नाम अब देखिए ट्रांसलेशन भी होता है तो नाम चेंज नहीं हुआ करते, नाम तो वही रहेंगे. रशिया में है नो डाउट, इसमें कोई शंका वाली बात ही नहीं है. There are merely 3 characters involved in this text play, namely. अब देखिए 3 ही पात्र हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं इस द प्रपोजल. तीनों को याद रखना है, तीनों के नाम याद रखने हैं. कम है तो आसान है. पहला नाम है स्टेपन स्टेपनोविच चुबको. स्टेपन स्टेपनोविच चुबको कौन है? ये नतालिया के फादर. ऐसे ही बताया जाएगा बेटा, नाम है तो कौन है? ड्रामा के अनुसार ही हमें बताओ, और इनका कोई व्यवसाय एजुकेशन क्वालिफिकेशन से हमें लेना देना नहीं है. इस ड्रामा के परिप्रेक्ष्य में ये चुबको साहब कौन है? ये नतालिया के पिताजी. फिर देखो नतालिया स्टेपनोवना कौन है? स्टेपन्स डॉटर, 25 ईयर ओल्ड. नतालिया के बारे में हमें क्या बताया गया है कि 25 साल की है. और ये स्टेपन जो बताया, स्टेपन स्टेपनोविच चुबको, तो स्टेपन की बेटी है. इसका नाम है नतालिया. नाम की स्पेलिंग तीनों की याद रखनी है. नतालिया स्टेपनोवना 25 साल की है. एंड कौन है फिर? तीसरा. 2 तो ये बाप बेटी हो गए, तीसरा है इवान वेसिलेविच लोमो. तो आपको मैंने बताया था पार्टी 2 ही है भैया, एक तो चुबको, एक लोमो. अब चुबको खुद है, चुबको की बेटी है नतालिया, और सामने है इवान वेसिलेविच लोमो. नाम याद रखने हैं, स्पेलिंग भी याद रखनी ही है. ये कौन है?
स्टेफन्स नेबर हु फॉर नतालिया, पड़ोसी है और आया किस लिए है? नतालिया से मिलने आया है उनके घर। द प्लॉट ऑफ द टेक्स्ट प्ले हैज बीन सो हिलेरियस एंड एंटरटेनिंग। इसका जो प्लॉट है, कहानी का ताना बाना है, वो बड़ा ही फनी है, हिला के रख देने वाला है। हंस हंस कर व्यक्ति लोट पोट हो जाता है। जिस समय लिखा गया उस समय इस प्रकार के बहुत कम होते थे, इसलिए बहुत ज्यादा पॉपुलर होती थी। इट सिंपली एनलाइटन्स रीडर्स that two people who fall in love each other can never be entirely united if they cannot take the edge of their own selfishness। देखिए बड़ी गंभीर बात आ गई है, गौर से समझें इस सेंटेंस को। वापस पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए। सिंपली एनलाइटन्स, ड्रामा साधारण या एकदम सिंपल रूप से क्या चीज को अंडरलाइन कर रहा है, सामने ला रहा है, प्रकाश डाल रहा है किस पर? टू पीपल हु फॉल इन लव विद ईच अदर, दो व्यक्ति जो एक दूसरे को चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कैन नेवर बी एंटायरली यूनाइटेड, पर वो कभी भी पूर्ण रूप से एक दूसरे के प्रति समर्पित नहीं हो सकते। इफ दे कैन नॉट टेक द एज ऑफ ऑफ देयर ओन सेल्फिशनेस, कि उनके जो खुद के स्वार्थ है ना, स्वार्थ की जो धार है उसको समाप्त नहीं करते, तो कभी भी वो एक रूपता, एक यूनाइटेड फॉर्म में नहीं आ सकते, चाहे वो एक दूसरे को कितना भी चाहते हों। पर बीच में क्या आ जाती है? स्वार्थ की धार। तो स्वार्थ की धार जिनके हटेगी, स्वार्थ की धार हटेगी, ये यो नहीं करे कि पूरा स्वार्थ ही हट जाए, आदमी जीना ही बंद कर दे या 24 घंटे परमार्थ में लगा रहे, ऐसा नहीं कह रहे। क्या कह रहे हैं कि अपने स्वार्थ को हावी न होने दें, तभी निभ सकती है। पर 24 घंटे अगर हम अपने स्वार्थ से प्रेरित ही सोचें, तो फिर चाहे कितना ही चाहने वाला क्यों न हो, गाड़ी नहीं चलेगी, नहीं निभेगी। क्यों? क्योंकि स्वार्थ बीच में आएगा तो सिस्टम टकराएगा। सीधी सी बात। ये कहानी का आप ये समझें मैसेज। यद्यपि ड्रामा है बड़ा ही कॉमिक, हिलेरियस, हंसा कर लोटपोट कर देने वाला ड्रामा है, इसको भी मैं आपको अभी शुरू करता हूं। हमें नेक्स्ट वीडियोस में इस ड्रामा को कंक्लूसिव मोड पर पहुंचाएंगे। आज मैंने आपको एंटन चेखव का और ये ड्रामा द प्रपोजल दोनों का इंट्रोडक्शन बता दिया है। ध्यान में रखना, एंटन चेखव प्ले राइट, रशियन प्ले राइट, और ड्रामा ए मैरिज प्रपोजल ओरिजिनल था रशियन में, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके द प्रपोजल बना दिया गया। अब हम आ जाते हैं ड्रामा पर। ड्रामा का भी आज हम शुरुआत कर ही देते हैं। तो आप बड़ा फनी एंजॉय करने वाला ड्रामा है, तो याद भी आप लोगों को रहेगा। कैरेक्टर स्केच और थीम प्रश्न बेटा दो ही होते हैं, आपको मैंने बहुत बार बताया है। तो 3 कैरेक्टर हैं, तीनों में से कौन सा भी पूछा जा सकता है। उसमें भी नतालिया के फादर को छोड़कर नतालिया और इवान वेसिलेविच लोमो,
ये दो तो मान लो कि दोनों ही की है, दोनों ही मुख्य भूमिका में है, तो दोनों के करेक्टर पे आप ध्यान देना। दोनों में से कोई सा भी पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लोमो पेज ए विजिट टू हिज नेबर चुबको। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि लोमो है वो अपने पड़ोसी चुबको के जाता है इससे मिलने। इज वियरिंग ए ड्रेस, नाइट ड्रेस सूट। मिलने जाता है नतालिया से, आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था, अभी बताया, इतना तो याद रहना चाहिए। अब नाइट ड्रेस वाला सूट पहन रखा है। चुबको एक्सप्रेसेस ए ग्रेट प्लेजर। चुबको कौन है? नतालिया के पिताजी। तो वो बड़ा आनंद प्रकट करते हैं कि बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे घर पधारे, बहुत खुशी हुई। He welcomes him and gives him a warm handshake. घर आता है लोमो तो उसका चुबको बहुत स्वागत करता है, वार्म वेलकम, गरम जोशी से स्वागत करता है और हाथ मिलाता है, हैंड शेक करता है, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ग्रीटिंग है। But he is surprised to see him in a formal dress and thinks that perhaps he is on his way to some engagement. देखो अब उसको फॉर्मल ड्रेस का मतलब समझते हैं आप? औपचारिक वेशभूषा। जैसे हम कोई बाहर पहनने के कपड़े अलग होते हैं, घर के अलग होते हैं, आप सबको पता है। तो घर में छोटे बच्चे भी है ना, वो समझते हैं कि जब बाहर पहनने के कपड़े पहन लेते हैं तो बच्चे फिर पूछ ही लेते हैं कि किधर की तैयारी है। मतलब बाहर पहनने के कपड़े हैं तो पहन के तो कहीं बाहर ही जाएगा आदमी, अड़ोस पड़ोस में या घर में, और जो अपने बोलते हैं तैयार होके थोड़ी घूमेगा। तो ये बाहर के कपड़े या फॉर्मल ड्रेस पहन के निकला है लोमो, तो चुबको को लगता है कि कहीं और इसका शेड्यूल फिक्स है, इंगेज है, वहां जा रहा होगा। रास्ते में अपने पास ऐसे रुक गया। वो ये नहीं सोचता है कि तेरे घर ही आया है औपचारिक जो वेशभूषा पहन के, क्योंकि ड्रामा का नाम देखिए सॉरी प्रपोजल नाम है, तो प्रपोजल के लिए थोड़ा तो तैयार होके आएगा। लोमो tells him that he has no engagement except with him. तो देखो पूछ लेते हैं कि भी कहीं बाहर जा रहे हो क्या, क्या प्रोग्राम है? तो लोमो साफ साफ बता देता है कि भाई आप ही से मिलने आया हूं, आप ही से मिलने आया हूं, आपके घर का ही प्रोग्राम है और कोई कहीं लंबा चौड़ा विजिट करने नहीं निकला हूं। लोमो tells him that he has no engagement except with him. बस आपसे मिलने के अलावा मेरा और कोई कार्यक्रम नहीं है। He tries to explain the purpose of his visit, but he gets nervous and excited. ये देखो बेटा, बड़ी सामान्य सी परंपरा सी रही है। ये मान लो अपने देश में तो बड़ा भारी है कि ये काम झाम हो जाता है, नॉर्मल ही नहीं रहता है व्यक्ति, एब नॉर्मल हो जाता है। कैसा हो जाता है? एब नॉर्मल। अपने यहाँ स्वयं की शादी के लिए प्रस्ताव लेकर जाने की परंपरा लगभग नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज में, या थोड़े आप उनको डेवलप्ड कंट्रीज भी बोल सकते हैं, सो कॉल्ड,
वहां ऐसी परंपरा है कि व्यक्ति अपने विवाह का प्रस्ताव लेकर स्वयं ही चला जाता है। फिर भी देखिए, अब रशिया में थोड़ा बहुत उसमें नर्वस भी है, एक्साइटमेंट भी है, कि थोड़ा बहुत ऐसे शर्मा रहा भी है। तो अपने विवाह की बात खुद शुरू कैसे करे, ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। ड्रामा वगैरह में इसको थोड़ा सा एक्सप्लॉइट किया जाता है, फनी सिचुएशन क्रिएट करने के लिए। जो करेक्टर होता है, जो इस स्थिति का करेक्टर होता है, उसकी मानसिक दशा आपके साथ शेयर कर आपके लिए एक मनोरंजन प्रस्तुत किया जाता है। चुबको हैज ए डॉटर नेम्ड नतालिया। चुबको के एक बेटी है जिसका नाम है नतालिया। ये हमने इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा। शी इज 25 बट अनमैरिड। 25 साल की है, परंतु अभी भी अविवाहित ही है। 25 साल की अविवाहित लड़की है, किसके? चुबकोव के, जिसका नाम है नतालिया। In fact, he has come with a proposal to marry Natalia. In fact, he has come with a proposal to marry Natalia. वास्तविकता तो ये है कि लोमो क्यों आया है? लोमो नतालिया के लिए विवाह प्रस्ताव लेकर आया है। ऐसा मैंने बता दिया, खुद का ही। ऐसा मत समझना किसी दूसरे की चर्चा करने आया, खुद के विवाह का नतालिया के साथ प्रस्ताव लेकर आया है। He is so nervous that he finds it difficult to tell Chubko the purpose of his visit. देखिए, थोड़ा नर्वस ज्यादा ही होता है ना, नर्वस हो जाता है कि वो नतालिया के पिता को अपने विजिट, अपनी आने का कारण स्पष्ट रूप से नहीं बता पाता है। निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, थोड़ा ज्यादा ही बात को सीरियस ले जाता है, या आगे सोचने लग जाता है कि ऐसा कहूंगा तो कैसे हो जाएगा, वैसा कहूंगा तो ऐसे हो जाएगा। ऐसे उटपटांग जब सोचने लग जाता है तो फिर ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाती है। He says that he has come to ask him for a favor, though he does not deserve it. देखो, फिर भूमिका बनाते हैं। ज्यादातर में तो क्या होता है पता है बेटा, कि जाते हैं विवाह शादी का प्रस्ताव लेकर और चर्चा करने लग जाते हैं मोदी की, या कोई मौसम की चर्चा करता है कि गर्मी ज्यादा है, बारिश हो गई या कम हुई, मच्छर हो रहे हैं, ऐसी उटपटांग बातें करते हैं। देखो, इसी से तो फिर कॉमेडी क्रिएट होती। ये आया किस लिए है? इस संदर्भ को याद रखने के लिए आपको इस पूरे ड्रामा की जो एक लब्बो लुबाब जिसको बोलते हैं, मोटा मोटी बात, एक सेंटेंस में बड़ा महत्वपूर्ण है अपना ये सेंटेंस। इसमें जीवन का सार भी है और ऐसी बातों के लिए भी काम में लिया जाता है कि गए थे हरि भजन को, गए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। इसका क्या मतलब होता है पता है? कि व्यक्ति कोई बहुत अच्छे कार्य को लेकर शुरुआत करता है या जाता है या विचार रखता है, मंतव्य रखता है, और फिर करने क्या लग जाता है? नॉनसेंस।
उस काम की तुलना में जो काम कर रहा है वो अप्रासंगिक है, नॉनसेंस है, इररिलेवेंट है, बिना मतलब का है, पर करने लग जाता है। ये इस ड्रामा को याद रखने के लिए आपको बताया, ध्यान में रखना। अभी ये क्या कह रहा है कि मैं यहां पर किस लिए आया हूं, देखो, आपसे एक फेवर चाहता हूं, यद्यपि मैं वो डिजर्व नहीं करता। ये क्या है, ये भूमिका बना रहा है कि मैं इस लायक तो नहीं हूं। कहने का मतलब है कि मैं इस लायक नहीं हूं कि आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ करें। ये कहने का तात्पर्य है, पर कह क्या रहा है, आई हैव कम हियर फॉर ए फेवर, कि आप मेरा थोड़ा पक्ष लें। पक्ष, फेवर का मतलब आप समझते हैं सारे, कि मेरे फेवर में थोड़ा सा विचार करें, डिसीजन लें। यद्यपि वो फेवर में डिजर्व नहीं करता, साथ में ये भी कह रहा है। तो जो चीज डिजर्व नहीं करता वो मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए, पर ये एक भूमिका बनाने का तरीका होता है। तो कह रहा है कि मैं आपसे एक फेवर की अपेक्षा रखता हूं, आप मेरे को थोड़ा सा फेवर करें। ये भूमिका बना रहा है। अब आगे जो मुख्य स्टोरी डेवलप होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, एंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑब्जर्विंग दिस वीडियो सीरियसली।